तो योग के क्षेत्र का उद्देश्य तथा उसके लक्ष्य इसका अभ्यास करेंगे। योग के प्रति प्रत्येक अनेक मत भिन्नता है और इस अभ्यासक्रम के दौरान हम इसके बारे में मिसकंसेप्शन ऑफ योग ये भी एक पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो उस वक्त परंतु अभी हम योग का मुख्य लक्ष्य क्या है इस बात पर ध्यान देंगे। कोई योग का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति, आत्म साक्षात्कार प्राप्ति मानते हैं तो कोई मोक्ष, मुक्ति, समाधि, कैवल्य समझते हैं। तो आधुनिक समय में के विद्वानों ने तथा अभ्यासकों ने योग की परिभाषा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति विकास से संबंधित का लक्ष्य माना गया है। जब हम व्यक्ति विकास की बात करते हैं तब उसके अंतर्गत अनेक घटक आते हैं, जिस प्रकार उसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक इत्यादि घटक उसमें इन सब घटकों का विकास योग से होना अभिप्राय। इसी प्रकार योग का व्यवहारिक तथा शैक्षणिक दृष्टि विचार करने वाले निम्न प्रकार से योग की लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं। केवल योग एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि अवचेतन ऐसी मानसिक क्रिया है जो आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति विकास करता है। आधुनिक युग में योग का लक्ष्य निम्न प्रकार से उचित तथा आदर्श में लगता है। हम इंग्लिश में इस बात को कह सकते हैं कि the aim of yoga is to establish the harmony, balance, integrations of personality at all possible level: physical, mental, social, intellectual, emotional and spiritual। इसमें हम हिंदी में कहेंगे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा एवं आध्यात्मिक इन व्यक्ति विकास के प्रमुख घटकों में संवाद प्रस्तावित करना है, इसे संतुलन करना है, एकात्मता लाने का ही योग का मुख्य उद्देश्य हम सामने रखते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा जो घटक हम समझेंगे कि योग अभ्यास के उद्देश्य क्या है। तो आध्यात्मिक उन्नति के अलावा और बहुत कुछ है। हम आत्म ज्ञान की प्राप्ति योग अभ्यास से होती है। ऐसे काफी लोग, जैसे हम इंग्लिश में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, एस्पेक्ट ऑफ योग, कि सभी लोग हम जानते हैं कि भारतीय ऋषि मुनि के अंदर महर्षि पतंजलि के नाम काफी तौर पे जाना गया है और आज भी बहुत लोग इसे जानते हैं। तो योग भारतीय संस्कृति पूरे संसार में तो मिली हुई देन है। तो योग एक दर्शन शास्त्र है जिसे भारतीय संस्कृति साहित्य में आस्तिक और नास्तिक ऐसे दो दर्शन बताए। तो इस तत्वज्ञान फिलॉसफी का सरल अर्थ चिंतन है। दर्शन शास्त्र पर आधारित सिद्धांत हमारी अंतर्दृष्टि, सूझबूझ तथा अनुभव का परिणाम होकर हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने का सहायभूत होते हैं। तो नास्तिक दर्शन में सावर्क जैसे जैन, बुद्ध दर्शन आते हैं और यह वेद, ईश्वर, कर्मकांड, यज्ञकांड आदि को मानते नहीं, परंतु आस्तिक दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा तथा वेदांत और छह दर्शन है। ये वेद एवं ईश्वर के स्वरूप को मानने लगते हैं और मानते हैं।
कर्म सिद्धांत, जन्म, पूर्व जन्म, मोक्ष आदि का पर विश्वास रखते हैं। यह मनुष्य को के विकास के शास्त्र है जो सहनशीलता, समाजशीलता, संयम के द्वारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, नैतिक विकास की ओर योग साधक को लेकर जाते हैं। तो हम योग की मुख्य संकल्पना और योग किस प्रकार आया और ये तो हम ये बात जानेंगे। तो पाणिनि व्याकरणकार के अनुसार, पाणिनि व्याकरणकार के अनुसार योग शब्द संस्कृत के युजिर योगे और युज समाधो इन धातु से निकला है। युजिर योगे और युज समाधो इन धातु से निकला है, जिसका पहला अर्थ है जोड़ना या मिलना, मिलन करना, और दूसरा अर्थ है मन शांत करना, मन की शांति निर्माण करना, संतुलन करना, एकाग्र करना, वंश में लाना। इन दोनों का मिलकर योग शब्द के 3 अर्थ प्रमुख रूप से बताए जाते हैं: संयोगे, संयमने और समाधि। संयोगे, समयन, संयमने और समाधि। योग बहुत विस्तृत है, परंतु इसका अर्थ बहुत ही अच्छे तरह से हम के सामने रख रहे हैं। योग शब्द बहुत व्यापक होने की वजह से और योग का प्रचार कई युगों से होते आ रहा है, इसलिए योग के अर्थ में तथा उसकी संकल्पना में समानता दिखाई नहीं देती है। पंडितों और ऋषि मुनियों ने योग के प्रति विभिन्न विचारधाराएं बताई गई है। तो हम ये भी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में समत्व योग उच्यते ये परिभाषा ही बताई गई है। उसी ये है गीता के अंदर दूसरे अध्याय में 48 नंबर श्री, जिसमें श्री कृष्ण ने वीर अर्जुन को उपदेश करते हुए कहा है कि ध्यान, कर्म और भक्ति योग का विशेष उल्लेख किया है तथा स्पष्ट किया है कि समबुद्ध या मन को संतुलित रखकर आचरण करना ही योग है। उसी प्रकार योग कर्मशु कौशलम, ये गीते में दूसरे अध्याय में 50 नंबर का सूत्र दिया गया है। प्रामाणिकता से अहंकार विहित कुशलता पूर्वक कार्य करना ही योग है। फल की इच्छा न रखते बिना कार्य करते रहना ही योग है। अपने पाप कर्म करने की वृत्ति नहीं रहती है, यही योग है। इसी प्रकार विभिन्न ऋषि मुनियों ने तथा विभिन्न योगी ने अनेक व्याख्या ये बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि ने एक बहुत ही सुंदर ऐसी उनके पहले पाठ के अंदर दूसरा नंबर का सूत्र दिया है: योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त यानी मन और वृत्तियों में अनेक विषय जो अपने मन में शुरू रहते हैं, इन सभी को नियंत्रण लाना ही योग है। सरल भाषा में इन्हें मन को स्थिर करना या मन की उत्तम एकाग्रता अवस्था प्राप्त करना ही योग है। हाँ, इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद लोनावाला के इनने बहुत ही सुंदर तरीके से योग को समझाने का प्रयास किया है। उनकी ये जो परिभाषा है वो सभी मानने लगे हैं। Yoga has a complete message for humanity. It has a message for human body. It has a message for human mind, and it has a message for human soul. तो इस बात को जानते योग मानवता के लिए संदेश है। वह संदेश के शरीर, मन और आत्मा के लिए है। बहुत ही उच्च विचार योग के प्रति स्वामी विवेकानंद ने व्यक्त की है। मनुष्य कोई भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, वंश का हो, योग का अभ्यास कोई भी
अब शरीर और मानसिक विकास के लिए अपना आध्यात्मिक विकास के लिए भी कर सकता है। इसी प्रकार कई लोगों ने अपने परिभाषित योग को परिभाषा किया है। स्वामी शिवानंद ऋषिकेश के योग एक साधनी का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, एकत्वता का अनुभव होता है। यह एक जीवात्मा और परमात्मा के साथ ध्यान पूरे सहयोग होता है, ऐसा स्वामी शिवानंद ऋषिकेश के इनने बताया। उसी प्रकार स्वामी सत्यानंद मुंगेर जो स्वयं डॉक्टर थे, योग शरीर और मन को संतुलित करने तथा उनके कार्य को तेजस्वी बनाने के लिए भी योग महत्वपूर्ण माना गया है। योग आध्यात्मिक के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण माने बहुत पैमाने पे संशोधन होने के कारण आज के नए डॉक्टर्स और अनेक विद्वानों ने इसे काफी अच्छी तरह से अपनी अपनी परिभाषा प्रस्तुत की है। तो इतना ही अपनी संकल्पना समझ के, परिभाषित समझ के योग अभ्यास के उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं ये सब पता करेंगे। तो सर्वप्रथम हम सभी को पता है कि योग एक आध्यात्मिक उद्देश्य बहुत बड़े पैमाने पर है। तो उसी प्रकार संस्कृति संवर्धन ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि योग अभ्यास, योग शास्त्र ये भारतीय संस्कृति की विश्व को एक देन है। योग में भारतीय संस्कृति को मूल्यों और आदर्शों को सारे विश्व में पहचानने का कार्य किया गया है। वर्तमान समय में योग प्रणाली के प्रचार और प्रसार में हम विश्व को शांति प्रदान कर सकते हैं और तथा हमारी आगामी पीढ़ी जनरेशन अपनी तो योग संस्कृति के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई के प्राप्त करने में सफल हो सकती है। यानी अपने आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हम संस्कृति का संवर्धन, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। उसी प्रकार तीसरा जो अपना उद्देश्य है वो मानवीय संबंधों का विकास, जिसके अंतर्गत सुखी और संपन्न जीवन के लिए दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार, समर्पण भाव, आदर, नम्रता आदि, सहनशीलता इत्यादि गुणों का विकास व्यक्ति में होना जरूरी है। और यह गुण अष्टांग योग में भी दिए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन जो आते हैं अष्टांग योग के अंतर्गत, जिसमें यम और नियम इससे हम ये सीखते हैं। उसी प्रकार उसके अंतर्गत धारणा, ध्यान और भक्ति योग भी हमसे सीखने मिलती है। उसके बाद योग का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति सजगता। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन सा व कितना व कैसे आहार लेना चाहिए, बुरी आदतें किस प्रकार कम करनी चाहिए, ये इसका स्वास्थ्य पर बड़ा परिणाम होता है। ये आपको पहले पीछे के लेक्चर्स में वीडियो में देखा गया है। तो योग अभ्यास ये अपने स्वास्थ्य के प्रति सजगता निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है शारीरिक विकास। जो पांचवा घटक जो है उद्देश्य वो है शारीरिक विकास। तो शरीर अंतर्गत विभिन्न अवयवों के कार्यों में समन्वय, मांसपेशियों कार्य क्षमता, जोड़ों का लचीलापन, अंतःस्राव ग्रंथियों, मस्तिष्क की रक्त विसरण इत्यादि का कार्य वे आसन, प्राणायाम, कष्टकर्मा, षटकर्मा, बंद मुद्रा इत्यादि योग प्रक्रिया से होती है। उसी के बाद मानसिक विकार, छठवां जो उद्देश्य है अपना मानसिक विकास। मानसिक विकास विवेक, चिंतन, मनन, एकाग्रता, सोचना, निर्णय क्षमता, तर्क, मन शांति, भावनात्मक संतुलन इत्यादि बातों का विकास आसन, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा हम होता है। उसके सातवां उद्देश्य जो है वो मनोकायिक व्याधियों पर नियंत्रण। मैंने इस बात पे पहले ही वीडियो में देखा गया है कि गलत रहन सहन तथा खान पान से और तनाव
और नियमित मनोकायिक व्याधियों जैसे निर्माण होते हैं, जिस कारण अनेक रोग जो निर्माण होते हैं उसे हम योग अभ्यास के मात्रा से नियंत्रण ला जा सकते हैं। महत्वपूर्ण शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने और कायम रखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है योग अभ्यास। ये हमारा 8वां उद्देश्य है, जिसमें रक्त विसरण और श्वसन क्षमता कार्डियो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बढ़ती है, खिलाड़ियों की लचीलापन बढ़ता है, यानी हम हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस भी कहते हैं। बाद में स्ट्रेंथ इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए भी, बनाए रखने के लिए भी आसन प्राणायाम षटकर्म अनुसंधान के आधार पर कई सिद्ध हो चुके हैं कि योग अभ्यास के खिलाड़ियों के लिए ऑफ सेशन, जो ट्रेनिंग सेशन से अलावा जो ऑफ सेशन होते हैं उसमें महत्वपूर्ण माने गए हैं वो उपयुक्त है। खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी के लिए भी योग अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ी काफी अच्छे पहनावे प्रदर्शन कर पा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वो योग अभ्यास को अपना रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी स्पर्धा के समय मनोकायिक दबाव में आकर अपना संतुलन खो बैठते हैं और इसके प्रभाव उनके कौशल प्रदर्शन पर उसका प्रभाव गिरता है। पर योग अभ्यास से मानसिक दबाव को कम करके खिलाड़ियों की मानसिक एवं भावनिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। और 10वां है स्पोर्ट्स इंजरी को कम करने तथा जो खिलाड़ी को खेलते वक्त की व्यायाम के तब उसको इंजरीज हो जाती है, उसको सुधारने के लिए भी योग अभ्यास काफी महत्वपूर्ण माना गया है। वो खेल के दौरान होने वाली चोटें, आसन में होने वाली स्नायु की स्थायी खिंचाव से कम की जा सकती है। उसी प्रकार चोटों से उद्धार किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात यह आ गई है कि व्यावसायिक स्तर पर भी आर्थिक निपुणता प्राप्त करने के लिए योग अभ्यास महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि योग शिक्षक एवं चिकित्सा, योग टीचर्स एंड थेरेपी, योग केंद्र बड़े पैमाने पे आयोजित निर्माण हो रहे हैं। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में, कंपनियों में, चिकित्सालयों में रोजगार मिल पा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार के मानसिक चिकित्सा अस्पतालों में, मेंटल हॉस्पिटल्स में योग चिकित्सा की नियुक्ति की जा रही है, योग शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि योग अभ्यास का मुख्य बहुत पैमाने पर उद्देश्य है, तो हम लोग आज के स्तर पर योग के अनेक आपके तरफ से भी उद्देश्य हो सकते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए ये 11 उद्देश्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है आध्यात्मिक शक्ति को विकास करना, दूसरा है संस्कृति का संवर्धन, तीसरा है मानवीय संबंधों का विकास, चौथा है स्वास्थ्य के प्रति सजगता, पांचवा है शारीरिक विकास, छठवां है मानसिक विकास, सातवां है मनोकायिक व्याधियों पर नियंत्रण, आठवां है खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने में कायम रखने के लिए उपयुक्त, नौवां है खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी के लिए, छठवां है स्पोर्ट्स इंजरी को कम करने तथा सुधार लाने के लिए, और 11 है व्यवसायिक स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो ये सभी उद्देश्य योग अभ्यास के जरिए पूर्ण किए जा सकते हैं। तो ये आप सभी लोग अच्छे तरह से समझेंगे और आने वाले कुछ अपने वीडियोस के अंतर्गत हम कुछ नए सीखेंगे इस कोर्स के अंतर्गत। तो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए भी भविष्य में आप अपना योग क्षेत्र के कार्य कर सकते हो।